ये घटना देवता गांव की है। हमारे दो बच्चे थे जिनको क्या ट्रैक्टर पर बिठा के गांव से 60 किलोमीटर दूर लेके चले गए थे अपराधी। उनके साथ उन्होंने दोनों बच्चों को पहले जहर पिलाया और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट करने के बाद पानी की टिक्की में डाल दिया और ये अफवाह फैला दी कि पानी के में बच्चे डूब के खत्म हुए। लेकिन जब हमने उनका पोस्टमार्टम करवाया तो हमें पता चला कि दोनों बच्चों के शरीर में पॉइजन पाया गया है और उनकी हड्डियां भी फ्रैक्चर थी। इतना होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन आज 2.5 साल हो गए, ना पुलिस प्रशासन की जांच खत्म हो रही है, ना अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद रखे तो रखे क्या, क्योंकि हम गरीब हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और वो सीधी वो खुले में पुलिस प्रशासन को अपने पैसा दे के, सीधी सी बात है, अपना पैसा दे के खिला रहे हैं और केस को दबा रहे हैं। तो फिर आपने धरना भी दिया था, उस धरने में क्या आपको कहा गया, आश्वासन क्या मिला था उस समय? जब हमने ये बच्चों को पोस्टमार्टम करवाया था, हमें एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर के बदले पुलिस प्रशासन ने एफआईआर की जगह मर्ग दर्ज कर दी थी और हमें बताया गया हमें एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 1 साल तक ये मुकदमा खाली मर्ग दर्ज में ही चला। उसके बाद में जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तब 1 साल बाद हमारा मुकदमा एफआईआर में दर्ज हुआ था। बच्चों को दफनाने के बाद, समाधि देने के बाद दूसरी बार वापस बाहर निकाला था। हाँ, बच्चों को 47 दिन के बाद दोबारा उनकी समाधि खोद के दोबारा पोस्टमार्टम करवाया था। वो भी मेडिकल टीम के द्वारा करवाई थी, जिसमें कई डॉक्टर आए तो पुलिस प्रशासन भी आई थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट को खुद को दबाया जा रहा है और जो बच्चों में पॉइजन पाया गया वो भी दबाया जा रहा है। वो बच्चों की मारपीट हुई थी, हड्डियां वगैरह टूटी थी, उसको तो पुलिस प्रशासन ने एकदम गायब ही कर दिया, बोला कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हमारे पास मेडिकल की रिपोर्ट पड़ी है उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उनको अपराधी को गिरफ्तार नहीं करी। पुलिस क्या कह रही है? उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल के लिए वो आए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बेल भी खारिज कर दी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सीधा से बता दी कि दोनों बच्चों में पॉइजन पाया गया है, इसलिए हम उनकी बेल खारिज कर रहे हैं। आरोपी कौन है, कहाँ के? आरोपी देवका गांव के हैं। कौन है? कैलाशगिरी, तारगिरी, ये दोनों पुत्र नारायणगिरी के पुत्र हैं। बताया जा रहा है इसमें आपके बड़े भाई का भी हाथ है। हाँ, अभी वो भेरूगिरी मेरा बड़ा भाई है और उसके द्वारा ये काम करवाया गया है, उसके कहने से ही। रंजिश क्या थी, ऐसा क्या? रंजिश ये प्रॉपर्टी के लिए है, पैसे के लिए। उन्होंने कोई बाइक बुक कंपनी में कोई पैसे लगवाए थे, जैसे कि पप्पू गिरी ने वो पैसे दिए थे, उसको 20-25 लाख रुपए पैसे दिए थे। बाइक बुक कंपनी दिल्ली की, ये कंपनी थी नोएडा की, उसने वो पैसे दिए थे भेरूगिरी को और भेरूगिरी को कहा कि अब या तो कंपनी के पैसे लेके भाग गई, कंपनी बंद हो गई है तो वो पैसे क्या भेरूगिरी से पप्पू गिरी और मांग रहे थे, ठीक है। लेकिन भेरूगिरी के पास क्या पैसे थे नहीं, तो उसने क्या बोला कि या तो तेरी ज़मीन दे दे, नहीं तो फिर हाँ ज़मीन दे दो मेरे को। तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया, नहीं ज़मीन तेरे अकेले की है नहीं, हम 2 भाई हैं तो दोनों को बंटवारा होगा जो बराबर होगा और पैसे अगर तूने लिए हैं तो तू ले, इसको क्या। तो उसने साजिश रच के मेरे दोनों बच्चों को मरवा दिया उनके द्वारा। आज किससे मिलने आए थे? आज हम एसपी साहब द्वारा भी मिले और कलेक्टर साहब द्वारा भी मिले। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया, हम जांच कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा भी सर ये 2.5 साल हो गए, पुलिस प्रशासन अभी तक जांच कर रही है, कब तक ये जांच करेगी? जब सीधी सी बात है एफएसएल की रिपोर्ट में पॉइजन आ गया तो आप अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? हत्या होने के बाद आप पति और पत्नी दोनों ने देव का गांव छोड़ दिया, उसके बाद जोधपुर चले गए। अब जोधपुर से बाड़मेर कितनी बार आए हैं? उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। 2.5 साल हो गए, कितने हर महीने यहाँ पे चक्कर काटते हैं। कभी एसपी साहब के पास आना पड़ता है, कभी कलेक्टर साहब से आके मिलते हैं और शिव थाने जाते हैं, वहाँ पे भी उनसे भी मिलते हैं। तो अभी उसके बाद आप अपना गांव छोड़ दिया आपने? अभी अब हमें सीधी से वो धमकी देते हैं कि क्या कर लिया तूने, हमें इतना 2.5 साल हो गया, तूने गिरफ्तार तो करवाया नहीं, पुलिस तो हमारी जेब में है, हमारी कठपुतली है, वो हम पैसे खिलाते रहेंगे, पुलिस प्रशासन देखते हैं क्या कर लेती है। और हमें तो गांव छुड़वा दिया उन्होंने, और गांव में रहोगे तो तुम्हें भी मार देंगे, ये हमें सीधी धमकी दी जाती है। हमने पुलिस प्रशासन के सामने ये भी बोला कि हाँ भी पुलिस प्रशासन कि हमें वहाँ पे वो धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं और आप कुछ भी अपराधी को गिरफ्तार करो, और तो भी अपराधी तक अभी तक गिरफ्तार नहीं करें। जबकि एसपी साहब के द्वारा एक बार नोटिस भी दिया गया था, अप्रैल में एसपी साहब के द्वारा नोटिस दिया गया था कि अपराधियों को गिरफ्तार करो। उस बात को भी 4 महीने हो गए लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।